वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आपका आरआर ब्लॉग्स में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आऊँगी, या कलेक्शन या रिव्यू या डेली ब्लॉग। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीट मार्क्स का रिव्यू। और आज मैं आपके लिए गुड वाइब्स के सीट मार्क्स का रिव्यू लेके आई हूँ। और पहले हम बात करते हैं कि सीट मार्क्स का यूज़ क्या होता है। सीट मार्क्स का यूज होता है हमारी स्किन पे नेचुरल ग्लो देता है, इवन टोन करता है, हाइड्रेटेड रखता है। सीट मार्क्स का ये यूज़ होता है। और सीट मार्क्स जो है वो हमारे कोलेजन को बूस्ट करता है। सबसे मोस्टली जो उसका काम होता है वो हमारे कोलेजन को बूस्ट करता है। तो सीट मार्क जो है हमें वीक में 2 या 3 बार यूज़ करना चाहिए। 2 बार यूज़ करेंगे ना तो भी वो इनफ होता है। हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो सीट मार्क्स है वो रात में अप्लाई करें, क्योंकि अगर हम सीट मार्क्स जो है रात में अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। और कोशिश ये करें कि जब हम यूज़ करें अप्लाई करने से 10 या 15 मिनट पहले उसको फ्रिज में रख दें, क्योंकि अगर वो ठंडा हो जाएगा ना तो उसकी जो कूलिंग है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और वो बहुत और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ही हमको फेस सीट मास्क जो है यूज़ करना चाहिए। तो चलिए हम आगे आपको ये बताते हैं कि किस स्किन टाइप में कौन सा सीट मास्क यूज़ करना चाहिए। जो आपकी स्किन जो है सेंसिटिव है, या आपकी स्किन ऑयली है, या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो 3 टाइप की जो स्किन होती हैं उसमें आपको कौन सा सीट मास्क ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, हम इस बारे में आज आपको डिटेल में बताएंगे। और लास्ट में मैं आपको इसमें से कोई एक जो है अप्लाई करके भी दिखाऊंगी, क्योंकि सारे तो पॉसिबल नहीं है अप्लाई करके दिखाने में। अगर मैं आपको एक भी अप्लाई करके बता दूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। इसको 10 से 15 मिनट आप रख सकते हैं, 20 मिनट्स भी आप इसको रख सकते हैं, पर मुझे लगता है कि मैं तो उसको अपने स्किन पे 15 मिनट ही रखती हूँ, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। और मैं अपने स्किन पे सबसे ज़्यादा कौन सा अप्लाई करती हूँ इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला मैं सीट मास्क का रिव्यू देने जा रही हूँ वो है पपाया। ये मुझे बेस्ट लगता है। क्यों? क्योंकि ये तो सबको पता है कि पपाया के बेनिफिट्स क्या होते हैं। और ये लगा यूज़ करने के बाद जो स्किन में जो ब्राइटनेस आती है ना, नेचुरल ग्लो आता है, इवन टोन हो जाती है। इसलिए मुझे पर्सनली पपाया बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी स्किन टोन के हिसाब से, क्योंकि मेरी स्किन भी पहले बहुत ज़्यादा ऑयली थी, अभी ऑयली भी है और सेंसिटिव भी है। मेरी तो स्किन दोनों ही तो बहुत ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी स्किन की प्रॉब्लम मेरे ही फेस पे रहती थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद मेरी स्किन अब डल नहीं रह गई है, पिंपल्स नहीं है मेरे फेस पे, पिंपल्स बिल्कुल भी नहीं है। तो खैर उसके बारे में मैं आपको बाद में किसी नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि मेरे पूरे दिन का रूटीन क्या है। आज फिलहाल मैं आपसे सीट मास्क के बारे में बात करती हूँ। तो आप ऑयली स्किन वाले ये बेस्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी रिफ्रेशिंग ऑरेंज सीट मास्क। ये फेस में एकदम जो है मोस्टली सीट मास्क का यूज़ यही होता है कि ये नेचुरल ग्लो कर देते हैं, इवन टोन कर देते हैं, चेहरे को हाइड्रेटेड कर देते हैं, मॉइस्चराइजर आ जाता है। तो चेहरे पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मोस्टली सीट मास्क का यही यूज़ है। लेकिन कुछ सीट मास्क ऐसे होते हैं ना जिसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे कि आपका इवन टोन के लिए इसका जो है बेनिफिट ज़्यादा है। ये विटामिन सी है और आपके पूरे फेस पे थोड़ा सा स्मूथ ला देगा, इवन टोन कर देगा, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ राइस का। जो हमारे स्किन पे जो ओपन पोर्स होते हैं उसके लिए ये बेस्ट है, तो आप इसको यूज़ करिएगा। आपके जो डार्क सर्कल्स होते हैं इसको भी ये इम्प्रूव करेगा। तो इवन टोन और ओपन पोर्स इन सब चीज़ों के लिए ये बेस्ट है। तो आप राइस वाला सीट मास्क लगा सकते हो। और ऑयली स्किन के लिए भी ये बेस्ट है, और जिसके पिंपल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑयली स्किन है तो पिंपल्स तो होना ही है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। क्योंकि ओपन पोर्स जो होंगे तभी ऑयली स्किन, ऑयल हमारा अंदर जाएगा, तो बोलते हैं कि इसलिए वो मुँह से निकल आते हैं। वो तो थोड़ा डीपली नॉलेज की बात है, वो भी फिर कभी मैं आपको दूंगी। मुझे पता है कि क्या, क्यों और कैसे होता है, लेकिन फिलहाल ये आप बेस्ट, अगर आपके पिंपल्स हैं फेस पे तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये बेस्ट है आपके लिए। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ इंस्टा ग्लो अपटोन। ये तो
भाई इसको आप लगाओगे ना तो आप बोलोगे कि हाँ मैं सही कह रही थी। लेकिन कम से कम आप इसको 2 अप्लाई करिएगा। 2 का मतलब ये है कि जैसे कि आपने वीक में इसको 2 टाइम यूज़ किया, मैंने मंडे यूज़ कर लिया तो मैं थोड़ा सा रुक के फ्राइडे तक इसको यूज़ कर लूँ। आपको कहीं भी जाना हो तो फेशियल कुछ इतना एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप इसको सीड मास्क यूज़ करिए। वीक में आप इसको 2 बार यूज़ करिए। आपकी स्किन की में जो इतना फ्रेशनेस नज़र आएगी वो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी वाइट टी। इसका जो काम होता है ये ऑयली स्किन वालों के लिए ही है, और स्किन पे जो पैचेस हो जाते हैं ना उसके लिए ये इफेक्टिव है। मोस्टली सीट मार्क्स का वही काम है, वो चीज़ मैं बार बार कहना चाहूँगी, आपकी स्किन स्मूथ कर देंगे, डलनेस का होती है वो ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, ये सारे वही काम है। लेकिन कुछ का काम होता है ना थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पिंपल्स हैं और तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो थोड़ा सा जो आपकी स्किन है वो रिफ्रेशिंग नज़र आएगी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी लोटस का। ये भी ऑयल कंट्रोल है, तो आप जिसको भी पिंपल्स होते हैं और डार्कनेस है और देगा वाइटनेस है, रिफ्रेशिंग कर देगा आपकी स्किन को, तो उसको भी लोटस यूज़ करना चाहिए। पिंपल्स हों जिसको बहुत ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये बेस्ट है, आप इसको भी यूज़ करिए। क्योंकि जो मैं आपको दिखा रही हूँ मैं गुड वाइब्स बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मैं सारी यूज़ करती हूँ। मुझे जब लगता है कि अभी मेरे स्किन पे ये प्रॉब्लम है या अभी ऑयल हो गया है या डलनेस है, क्विकली मुझे कहीं जाना है, तो मैं इस अपने स्किन के हिसाब से इसको यूज़ कर लेती हूँ। स्किन के हिसाब से कहने का मतलब ये है कि मेरी स्किन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये बेस्ट है। बेस्ट तो सारे सीरम हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रही कि मैं आपको एक्चुअली ये बता रही हूँ कि किसका क्या काम है। और एवोकाडो एंटीऑक्सीडेंट है, आप इसको यूज़ करिए। आपकी जो फाइन लाइन है वो बहुत इंप्रूव करेंगी, आपकी जो स्किन है थोड़ी सी क्लियर और इवन टोन नज़र आएगी, तो ये यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, आपको ये यूज़ करना चाहिए। और ये है सीट मार्क्स ग्लो विटामिन सी। इसका भी वही काम है, आपकी वो डार्कनेस, थोड़ी डलनेस, बॉडी का स्किन बहुत स्मूथ हो जाएगी, जो स्किन की आपकी डलनेस है वो नहीं रहेगी, आपकी स्किन के जो डार्क सर्कल्स हैं वो रिमूव कर देगा। तो विटामिन सी का काम यही होता है आपके फेस पे ब्राइटनिंग लाना, एक्स्ट्रा ग्लो लाना, तो इसका भी वही काम है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी ब्राइटनिंग सीट मार्क्स कॉफ़ी। एक्चुअली ये वाला और मैंने एक लास्ट आपको और दिखाया था, वो दोनों ही ऐसे हैं कि आप इसको यूज़ करिए, आपको क्विकली रिजल्ट मिलता है। क्योंकि मैंने अपनी स्किन पे से अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे लगता है रिसेंटली मुझे कहीं जाना हो, हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इसको रात में अप्लाई करूँ, मुझे पता है कि मुझे कहीं जाना है, तो इसकी जो स्किन है ना आपकी एकदम इवन टोन हो जाती है। तो मुझे ये ब्राइटनिंग वाला बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतने जल्दी रिजल्ट हमेशा होते हैं ना, बहुत सारे चीज़ों के जो प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं वो 1 या 2 दिन में आते हैं। इन सीट मार्क्स का काम यही होता है कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप क्विकली रिजल्ट जो है वो पा सकते हैं। तो वही बात मैं फिर दोहराना चाहूँगी कि आप इसको नाइट में यूज़ करिएगा। जैसे आपको नेक्स्ट मॉर्निंग कहीं जाना है तो आप इसको रात में अप्लाई कर लीजिएगा और इसको रात भर ऐसे यूँ छोड़ दीजिएगा। जब थोड़ा सा सीरम जो बचता है, इसके पैकेट के अंदर बहुत एक्स्ट्रा सीरम होता है, आप इसको खोलेंगे, मैं आपको इसको अप्लाई करके बताऊँगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप उसकी थोड़ी सी मसाज कर लीजिए, जो एक्स्ट्रा बचता है आप उसको छोड़ दीजिए और रिलैक्स हो जाइए, और मॉर्निंग में आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका ग्लो और इसका इफेक्ट क्या है। तो आप इसको मस्ट ट्राई। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी सीट मार्क जो है गोल्ड। इसका जो है क्विकली है, ये भी ब्राइटनेस के लिए है और आपकी स्किन की जो डलनेस है ये क्विकली जो है ख़त्म कर देती है। तो इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि ये सडनली आप इसको यूज़ करिए, 15-20 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद जो ब्राइटनेस आएगी स्किन और आपकी जो क्लियर लगेगी आपकी स्किन, उसके लिए कुछ और कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सीट मार्क्स का काम ही हुई है कि क्विक आप फेशियल नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सडनली हम फेशियल करेंगे तो फेस पे रेडनेस हो जाती है। पर इसका काम यही है कि आपका एक दिन का काम तो चला ही देगा, क्योंकि क्विक आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है और इसका इफेक्ट बहुत दिनों तक नहीं रहता है, क्योंकि ये तो एक सीट मार्क्स है, सीरम ही है, इसके अंदर इफेक्ट बहुत दिन नहीं रहेगा। लेकिन आपको क्विकली कुछ चाहिए तो ये बेस्ट है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ केसर। ये मेरा बहुत फेवरेट है। इसका भी काम यही है कि ये चेहरे में इवन टोन करता है, और जब भी हम कुछ फेस पे अप्लाई करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट हमारा इवन टोन काम करता है, पूरा वर्क करता है, तो उससे बेस्ट प्रोडक्ट फिलहाल के लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जो है केसर का भी यही काम है। ये भी ऑयल कंट्रोल के लिए है, आपका एंटी एजिंग है, और आप इवन टोन आपका फेस हो जाता है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इस सबका टाइमिंग वही है, 15 से 20 मिनट आपको रखना है, और आपको इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको पैकेट फाड़ना है और अप्लाई करना है 15-20 मिनट बाद। इसको पानी से वॉश नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगी डिटेल में, जब इसको यूज़ करूंगी मैं वो भी आपको बताऊंगी कि इसको पानी से वॉश नहीं करना है। आपको सीरम लगा लेना है और उसको 15 मिनट छोड़ देना है, फिर हटा देना है। जो एक्स्ट्रा बचेगा आपको हाथ में या अपने नेक पे भी लगा लेना। मैं तो यही करती हूँ कि नेक पे लगा लेती हूँ, हाथों में लगा लेती हूँ, और उसके बाद आराम से कुछ नहीं करना, सो जाना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठोगे तो आपको खुद ही रिजल्ट पता चल जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ रोज सिप का। इसका काम ये हाइड्रेटेड रखता है, ये एंटी एजिंग है और इवन टोन लाता है। तो आप इसको यूज़ करिए। इसका ऑयल भी आता है, खैर वो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी, पर ये सीट मास्क भी आप यूज़ कर सकते हो, और एंटी एजिंग के लिए ये बेस्ट है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये थे मेरे फेस सीट मास्क का रिव्यू। अगर आपको इससे रिलेटिव मुझसे कोई कुछ पूछना है तो आप मुझसे जो है मैसेज टाइप करिएगा, मैं आपको इसके रिप्लाई दूंगी। और इसका तो सारे रिव्यू दे दिए हैं। नेक्स्ट मैं आपके लिए किसी और चीज़ का रिव्यू लेके आऊँगी। अगर किसी और चीज़ का रिव्यू चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसके बारे में वीडियो बनाना चाहूँगी। और ये था मेरा आज का रिव्यू। आपको कैसा लगा अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको ये जानना है कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसका मैं लास्ट में जो है क्लिप डाल दूंगी कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि दिन में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक जो है फेस सीट मास्क यूज़ करके जो है ज़रूर दिखाऊंगी। तो और जो सीट मास्क है वो हमेशा रात में यूज़ करना चाहिए। तो अभी रात हो चुकी है, इसीलिए मैंने दिन में जो है ब्लॉग शूट किया था और उसमें मैंने आपको उसके बाद नहीं दिखाया था। तो अभी मैं यूज़ करने जा रही हूँ सैफरॉन का। और जैसा कि मैंने बोला था कि जैसा जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है मैं अपने लिए वो ये ज़रूर यूज़ करूँगी। बेस्ट क्या बोलेंगे, बेस्ट तो सभी हैं, लेकिन मेरी स्किन टाइप को जो है ये ज़्यादा सूट करता है। तो ये एंटी एजिंग है, ये जो आपके फेस के डलनेस होता है उसको क्लियर करता है, स्मूथ करता है। एक्स्ट्रा जो सेंसिटिव स्किन होती है उसके लिए ये बेस्ट है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यूज़ करके दिखाती हूँ कि ये कैसा होता है। इसमें कुछ ऐसा निकलता है। इसमें बहुत एक्स्ट्रा सीरम होता है। आप इसको फेस पे भी प्रॉपर लगा सकते हो, उसके बाद आप नेक पे भी लगा सकते हो, हाथ में भी लगा सकते हो। मैं तो बहुत इसमें इतना एक्स्ट्रा होता है कि मैं तो काफ़ी जगह यूज़ कर लेती हूँ। फेस पे यूज़ हो जाता है, नेक पे हो जाता है, हाथ में हो जाता है, पैरों में भी हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें जो सीरम होता है। तो ये चीज़ निकलती है। और इसको हम ओपन करेंगे। इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, मुझे इसकी फ्रेगनेंस तो बहुत ही अच्छी लगती है। इसको हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे, और इसमें बहुत एक्स्ट्रा सीरम है। आप इसको लगाने के बाद एक्स्ट्रा आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, इसके उस पर बहुत एक्स्ट्रा सीरम होता है। तो मैंने इसको ऐसे लगा लिया है, और मिलती हूँ मैं आपसे 15 मिनट के बाद। तो मुझे 15 मिनट्स हो गए हैं, और चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट। कोई भी सीट मास्क हम यूज़ करते हैं या कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में उसका रिजल्ट आ जाता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप उसको 1-2 बार अप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हो स्किन जो है एकदम क्लियर हो गई है,
और इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा है, इसको मैं नेक पे लगा लेती हूँ, और जैसा कि मैंने पहले बताया, और इसमें भी थोड़ा सा, इसमें भी काफ़ी है और इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था मेरा रिव्यू, और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछेगा और मैं उसका रिप्लाई जो है ज़रूर करूँगी। हाँ, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्ते, राधे राधे।